नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आज के अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के संबंध में 2024 के लोकसभा चुनाव की स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस चुनाव में खटिक समाज की क्या भूमिका रही है, मैं थोड़ा चर्चा उस पर करूंगा। और यह चर्चा मैं अपने ज़िले जौनपुर के लिए करना चाहूँगा, जिसमें 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं, एक जौनपुर और दूसरा मछली शहर। हमारा खटिक समाज भी बढ़ चढ़ करके चुनावों में हिस्सा लेता है, पहले भी लेता रहा, आज भी लेता रहा। वह बिल्कुल वोट देने के लिए तैयार रहता है, अपना धंधा देखने के साथ साथ। या तो वो सुबह निकल करके वोट दे लेता है, या तो दोपहर में जब उसके धंधा में लोग कम आते जाते हैं उस समय, या तो फिर शाम में, देर शाम में, लेकिन अधिकतर वह दोपहर तक निपट लेता है। जहाँ तक लोकसभा और विधानसभा की बात है, प्रधानी के चुनाव में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह कब तक रात तक डटा रहता है, वोट देता है। इसका मतलब यह है कि हमारा खटिक समाज भले जो भी कुछ हो, लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ न कुछ सक्रिय जरूर है। भले ही जो कैंडिडेट हैं बिरादरी के हों, अगर बिरादरी के कैंडिडेट हैं तो वह कुछ ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, और जिस पार्टी को वो पसंद करता है, अगर उस पार्टी को भी वह अपना भरपूर सहयोग देता है। अभी तक की जो सर्वे है पूरे भारत में, खटिक समाज के सामान्य वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, जो थोड़ा मीडियम किस्म का पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन जज्बात है उसके अंदर, क्योंकि यह लड़ाकू जातियां रही है। इसलिए अपने हकूक के संबंध में वह समझता है। सबसे ज़्यादा वो जो जिसको समझता है, वह व्यक्तिगत रूप से जो उसके परिवार के लिए फ़ायदेमंद हो, जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, उसके आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद हो। तो पूरे भारत में हमारी बिरादरी पूजा पाठ में विश्वास करती है, विभिन्न तरह के देवी देवताओं पर उसका भरोसा है, और उसके पूजा पाठ में भी अधिकतर बलि चढ़ाने की प्रथा भी है। फिलहाल मैं 2024 के लोकसभा चुनाव और खटिक समाज पर बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो बिरादरी है, मैंने बताया कि वो पूजा पाठ पर विश्वास करती है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा है जो उनके झांसे में आकर के ये लोग उनका सहयोग करते हैं। लेकिन इस चुनाव में मैं आज सिर्फ अपने ज़िले जौनपुर ज़िले की बात करना चाहता हूँ, और जौनपुर ज़िले में इस बार खटिक समाज की क्या हालात रही है सरकार बनाने और बिगाड़ने में। इसके पहले तो हमारी बिरादरी को लोग ये मानकर चलते हैं कि ये भाजपाई है या जनसंघी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज़ादी के समय देखिए, हमारे समाज के तमाम सारे लोग कांग्रेस के साथ रहे, गांधी जी के साथ रहे, और राजस्थान में तो 2-2 बार सरकार भी हम रही है खटिक समाज के नेतृत्व में। तो यह कोई बहुत ज़रूरी नहीं। तो फिलहाल मैं जौनपुर की बात कर रहा हूँ। जौनपुर में अभी पिछले 25 मई को चुनाव संपन्न हुआ है, और जौनपुर लोकसभा में जहाँ 55-55% मत पड़ा, वहीं मछली शहर लोकसभा में 54.5।
मतलब एवरेज 55% वोट पड़ा ही है। और चुनाव आयोग ने जो घोषित किया है उसमें 0.3 या 0.4% कुछ ज़्यादा भी है। तो फिलहाल क्योंकि वोट देर तक पड़ते हैं और वो जो सूचना जाती है वो शायद 5 बजे तक या 6 बजे तक की होती है, तो कुछ थोड़ा सा पॉइंट में कम बेशी होता है। इसका मतलब ये लगा कि इस बार चुनाव आयोग इस चरण में, छठे चरण में थोड़ा सुधार किया है। ऐसा नहीं कि जैसे पहले चरण में उसने 7-8% बढ़ा के बताया, 11 दिन बाद दिया। और हर साल की भांति, हर चुनाव की भांति इस बार इसने परसेंटेज में दिया है। फिलहाल आइए मैं अपने खटीक समाज पर बात कर रहा हूँ। तो खटीक समाज की जो हमें सूचना मिली है पूरे जिले से कि इस बार खटीक समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा कम गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा जाता था, लगभग 70% हम लोग मान के चलते थे, 60%, कि यह मत जो है खटीक समाज का ये जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कम हुआ है और वह घट करके 30 से 40% हो गया है। और ऐसे यहाँ भी है कि कहीं कहीं जैसे जौनपुर लोकसभा में यह 50% तक टूट करके गठबंधन में चला गया, ज़्यादा भी हुआ है। और जहाँ तक मछलीशहर लोकसभा में है, यह भी मिनिमम खटीक समाज का वोट 45 से 55% गठबंधन में गया है। तो इस तरह जो मेरा समाज है, जो बातें खुल करके सामने आई कि इस देश का भारतीय संविधान खतरे में है, यह बात उसके ज़्यादा समझ में। हालांकि बात तो बेरोजगारी की भी समझ में आई, महंगाई की भी समझ में आई, महंगी शिक्षा की बात भी समझ में आई, 5 किलो राशन का जो ये दान दक्षिणा है ये भी समझ में आया, और उसकी बढ़ती हुई बदहाली भी उसको समझ में आई, ये भी आया। लेकिन सबसे ज़्यादा खटीक समाज भारतीय संविधान को भी समझा है कि अगर यह संविधान नहीं रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम फिर पहले उसी अवस्था में चले जाएंगे जो आज से 500 साल पहले थी। और उस हालात में हम कहाँ रह सकेंगे, हमारी सारी चीज़, सारी आज़ादी चली जाएगी। यह बात खटीक समाज के दिमाग में भी आया और इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी के मोह पाश से दूर हुआ है। यहाँ तक बता दें कि इसी अनुसूचित जाति में आने वाला बहन जी का वोट जो कट्टर बसपाई था, जो हाथी छोड़कर कहीं नहीं जाता था, उसका बुद्धिजीवी वर्ग भी काफ़ी टूटा है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया हो। इसके पहले भी कुछ वर्ग के लोग एससी के भारतीय जनता पार्टी में गए, यहाँ तक कि खांटी वोट बसपा का भी। लेकिन बहन जी की जो हालात रही है, जो दबाव पर उन्होंने अपना परिवर्तन किया है विचारों का, वह दबाव भी तमाम बसपा के लोगों के बिल्कुल विचलित कर दिया। और उनका ये मानना था कि बहन जी को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, तो पहले केंद्र में टिकी हुई इस सरकार को हटाना है, इससे दोनों बचेगा। ठीक है, बहन जी को कोई सीट मिले न मिले, लेकिन भारतीय संविधान बचा रहेगा, तो हम विधानसभा में बहन जी को देंगे। लेकिन यह हमारा जो सुनहला मौका है, वह मौका है भारतीय संविधान बचाने का। इसलिए जहाँ तक मछलीशहर और जौनपुर लोकसभा की बात है, यह कहीं से भी नहीं दिखता
कि यह भाजपा के पक्ष में जा रहा है। हालांकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो ईवीएम पकड़ी गई वह एक चर्चा का विषय रहा, जहां समाजवादी पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग जागरूक रहे, जागते रहे और रात में ईवीएम से भरी टीसीएम को पकड़ लिया। फिलहाल वो बात अपनी जगह है। ऐसे तो पूरे जो देश में चर्चा है कि चुनाव आयोग ने लगभग 2 करोड़ वोटों का इजाफा मत प्रतिशत में देकर के बढ़ाया है। लेकिन आज की तारीख में, आज अंतिम मतदान है, आज पहली जून है, चल रहा है और तमाम उलटफेर के बावजूद भी ऐसी संभावना नहीं लगती कि यह सत्ता पुनः शासन में आने वाली है। यानी सत्ता परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है और जौनपुर जिला तो इसके लिए प्रसिद्ध है कि वह हमेशा सत्ता के विरुद्ध रहा। पिछली बार भी रहा, 2019 में भी रहा। बड़ी मुश्किल से, बड़े दबाव के बावजूद किसी तरह जौनपुर की मछली शहर की सीट मात्र कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। वह भी मछली शहर में, जहां बसपा के पक्ष में पिछली बार भी गई थी, उसको पूरा घोषणा बदल दिया गया। फिलहाल इस बार इस शासन में जो कुछ मिला वो आपको पता है और आने वाले नए शासन की हमें उम्मीद है। यह पूरी तरीके से आ रही है और हमारे देश का जो भविष्य है वह पुनः सुनहरा होगा। इसमें उम्मीद के साथ मैं आज की बातें समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर।